हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल FW में। तो आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको क्लास 10 का न्यू सिलेबस के हिसाब से एक्सरसाइज 1.1 आपकी करवाएंगे। जो कि आपका सिलेबस नया आया है उसके हिसाब से हम आपकी एक्सरसाइज 1.1 कराएंगे, जो कि NCERT पर पूरी बेस्ट तरीके से होगी। अब आपको पता होगा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था केवल बहुविकल्पीय क्वेश्चंस का। तो इस बार जैसे कि लास्ट ईयर से ही आपके बहुविकल्पीय यानी कि MCQ क्वेश्चन भी आने लगे हैं। आपको ओएमआर शीट भरनी पड़ती है, तो उसी के हिसाब से देखते हुए आपकी बुक में बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी देने लगे हैं। तो जो आपकी एक बुक है विद्या की, मैं उससे आपको करवा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये विद्या की बुक है। मैं इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। इसमें आपके MCQ भी हैं और आपके क्वेश्चन भी हैं। तो मैंने कल वाला वीडियो बनाया था, उसमें आपके MCQ थे केवल, उसी पे बनाया था। तो ये वीडियो आपका क्वेश्चन पे होने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है SCF 306 और 657 का 9 है। कितना है? 306 और 657 SCF 9 है। तब LCM बताइए 306 और 657 का। ये क्वेश्चन आपका इसी साल आया है, 2023 में ही आया हुआ है। तो इसे हम कैसे सोल्व करते हैं आइए जानते हैं। मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ये फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको बताया था। अब फर्स्ट संख्या कितनी है? ये वाली फर्स्ट संख्या होती है, ये वाली सेकंड संख्या होती है। ये है 306 और ये है 657। अब एलसीएम दे रखा है, एलसीएम आपसे पूछा गया है, और एचसीएफ आपका 9 दे रखा है। अब बराबर के इधर हम ले आएंगे, अगर 9 को तो 9 हो जाएगा बटे में। कितने जाएगा? बटे में। तो 306 गुणे 657 बटे 9, ये हो गया इतना, बराबर एलसीएम। अब 9 से हम काटेंगे, 9 एक 9, 9 तिया 27, कितना होता है? 3, 9 के 36, कितना हो गया? 36 हो गया। अब एलसीएम इसका आएगा, एलसीएम बराबर 34 गुणे 657। तो इसका गुणा कर लीजिए इधर, 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 पंचे 20, 20 2 22 की 2, हासिल 2, 4 से 24, 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 1 हासिल 2, 3 से 15 1, 16 1 17 के साथ हासिल 1, पीछा 18 1 19, 8 3 3 2 और 2, यानी 22,338। तो इसका 34 गुणे 657 करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 22,338। ये आपका राइट आंसर हो गया है पहले का। अब दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। ये आपका क्वेश्चन 2019 और 20 में आ चुका है। तो इसे आइए हम सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो 11 और 2 इसमें हमें कॉमन मिल रहा है। 11 और 2 को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है उस नंबर को उधर से हम बाहर निकाल लेंगे। तो कितना बचेगा? 17 गुणे 5 गुणे 3, कितना बचा है? और प्लस के इधर साइड कितना बचेगा? केवल क्योंकि हमने 2 और 11 को बाहर निकाल लिया है, तो केवल एक ही बचेगा। तो कितना बचेगा? एक बचेगा। अब इससे हम लिख सकते हैं 11 दूनी 22 लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करिए यानी गुणा करिए। 17 पना 85 गुणे 3 प्लस 1। और इसे दोबारा में करेंगे हम, तो 85 6 15 की 5 हासिल 1, 24 24 1 25, यानी 255 प्लस 1। अब 22 गुणे 255 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। देखिए, अब हमसे कहा गया था कि हमें ये बताना है भाज्य संख्या क्यों है। तो आप देखिए, क्योंकि भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो अपने नंबर से भी कट जाती हैं और किसी दूसरे नंबर से भी कटती हैं, उन्हें भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देखो, ये इसके लास्ट में 6 आ गया है, ये 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, तो ये कैसे होगी? एक भाज्य संख्या होगी। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, चूंकि 256 एक भाज्य संख्या है, इसीलिए दी हुई संख्या भी
भाज्य होगी। बस इतना आप लिख दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो अब इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 145 तथा एलसीएम 2175 है, यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं, देखिए आपको सेम वैल्यू दे रखा है, केवल इसमें एचसीएफ दे रखा है इन्होंने 145 और एलसीएम दे रखा है 2175। इसमें पहली संख्या दे रखी है यानी फर्स्ट संख्या 725 और आपसे सेकंड संख्या पूछ रहे हैं। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे ये जानते हैं। आपको फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएम। बिल्कुल सेम यही वाला फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है, एचसीएम दे रखा है, एक्सए दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएम दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है, पहली संख्या दे रखी है। तो केवल इसके मान भाग के रख देंगे इसमें। तो पहली संख्या कितनी है 725, ऐसा रख दिया हमने। गुणे सेकंड संख्या आपसे पूछेगी, इसको मैंने ऐसे बना दिया। इसके बाद एलसीएम दे रखा था हमारा 100 वो 2175 और एचसीएफ था आपका 145। अब अगर 725 बराबर के उस साइड जाएंगे तो ये किस में चले जाएंगे, बटे में जाएंगे। तो 2175 गुणे 145 बटे 725। देखिए ये आपके सम 3 बार में कट जाएगा, 725 और 2175 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि आप नहीं तो काट के देख लीजिए। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 145 आ जाएगा। अब 3 पंचे 15 हासिल 1, 3 चकू 12, 1 13 3 हासिल 1, 3 एकम 3 3 1 4। तो आपका राइट आंसर हो गया 435। कितना हो गया 435। तो आपकी दूसरी संख्या आ गई है 435। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है इसमें 140। तो 140 के गुणनखंड हम कैसे करेंगे, देखिए 140 मैंने लिख लिया है। अब आपको मैंने बताया था जिसके लास्ट में कोई सम संख्या आती है तो वो आपका 2 से कट जाता है। इसे हम काटेंगे 2 सबसे पहले, 2 सत्ते 14, 0 से कटेगा ना 0 ऐसा उतार देंगे नीचे हम। अब इसी के लास्ट में फिर आ गया सम नंबर, तो इसे हम फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, एक बचा है, 2 पंचे 10 हुआ है। अब ये कटेगा आपका 5 से, क्योंकि जिसके लास्ट में 5 और 0 आते हैं वो आपके 5 से कट जाते हैं। तो 5 सत्ते 35। अब यहाँ पे 7 बचा है केवल, 7 को काट देंगे हम 7 से ही। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे आपके 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 और गुणे 7। ये आपका राइट आंसर हो गया है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 156। 156 का आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जो कि आपका 2022 और 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए इसे हम काटेंगे 2 से, क्योंकि इसके लास्ट में एक सम नंबर आ गया है। तो 2 सत्ते 14, एक बचा है 16 हुए, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिया 6। अब यहाँ पे एक बचा है, फिर हुए 18, 2 ने 18। अब इसे काटेंगे हम 3 से, 3 एकल 3, 3 तिरका 9। अब बचा है आपका 13, 13 कटता है केवल 13 से ही, 13 एकल 13। तो आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 13 वो 3 गुणे 13। ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 वाला 3825। इसे हम काटेंगे सबसे पहले 3 से, 3 एकल 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे बचा है 2, इधर हो गए 22, 3 सत्ते 21, कितना बचा 1, यहाँ पे हुए 15, 3 पंचे 15। फिर आपका 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, एक बचा है 15 हुए, 3 पीछे 15। अभी आपका कटेगा 5 से, क्योंकि जिसके लास्ट में 5 और 0 होते हैं वो 5 से कट जाएंगे। 5 यानी 5 अट्ठे
40, 2 बचे 25 हुआ, 5 बचे 25। फिर हम आप इसको 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, अब बचा है 17। 17 केवल 17 से ही कटता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 17। कैसे ऐसे लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। ये आपका राइट आंसर हो गया है। तो अब ऐसे आता है आपका फॉर्मूला 5005। 5005 का आपको करना है गुणनखंड। इसे हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले काटेंगे इसे 5 से। 5 एकम 5 0 0 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इसे किससे काटेंगे, अब काट के देखिए। अब ये कटेगा आपका 7 से, किससे कटेगा 7 से। 7 एकम 7, कितने बचे 3, इधर हुए 30, 7 चौके 28, कितने बचे 2, इधर हुए 21, 7 तियां 21, कितना आ गया है। अभी किससे कटेगा आपका 11 से कटेगा, हाँ 11 एकम 11, कितना बचा 3, 11 तियां 33, कितना बचा है 13, 13 एकम 13। तो इसके आवाज गुणनखंड हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये इसका राइट आंसर हो गया है। अब ऐसे आप फिफ्थ वाला देखिए 7429। इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा आपका सीधा 17 से। देखो 17 एकम 17, 17 को 68, 74 में से 68 घटाएंगे हम, कितना बचेगा 6, और इधर हुए 62, कितने हुए 62, 70 70 17 17 17 17 51, 17 दिया 51, 3 बार में गया है, पहले क्या था आपका 4 बार में, फिर गया 3 बार में। अब इससे घटाएंगे 1 1, 119 हुआ, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते कितना होता है 119 होता है। अब ये आपका घटेगा 19 से, कितने घटेगा 19 से, 19 दूनी 38, 40 में से आप 38 घटाएंगे, 5 और इधर कितना है 7 57, तो 19 दूनी 38, 19 तियां 57, 23 बार में गया है, अभी आगे बढ़ेगा 23 से, 23 सेकंड 23। तो इसके आभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणे 19 गुणे 23। ये इसका राइट आंसर हो गया। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1। 12 15 और 21 के आपको गुणनखंड करने हैं, क्या करने हैं गुणनखंड। तो सबसे पहले हम 12 के करेंगे, इसे काटेंगे 2 से, 2 से 12, फिर काटेंगे 2 से 2 3 6, काटेंगे 3 से 3 लेकर 3। तो 12 के गुणनखंड हो जाएंगे, ऐसे लिख लेंगे इनको हम 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गए। अब ऐसे लिखेंगे 15 के गुणनखंड। तो 15 के करके देखो आप, 3 का 6 15, 5 एकन 5, तो इसके हो गए 3 गुणे 5। अब ऐसे आप 21 के 21 से रहो, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7, तो 3 और गुणे 7, ये हो गए इसके 21 के। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में मिले हमें, जैसे कि 3 3 3 आपका तीनों मिल रहा है, तो ये इसका एचसीएफ हो गया है। अब एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन मिलता है तीनों में, उनको लिखने के बाद जितने भी बाकी इसके बचते हैं उनको भी लिख लेते हैं। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, जो कॉमन था उसे तो लिख ही लिया हमने, और जो बचा था उसको भी सारा हमने लिख लिया है। इसे एलसीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं एलसीएम बोलते हैं। ऐसे एलसीएम निकालते हैं आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसे मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 6 सत्ते 42, 420, कितना हो गया इसका एलसीएम, इसका आ गया 420, और एलसीएम आ गया इसका 3, कितना आ गया 420 और 3। अब ऐसे ही आप दूसरा निकालिए इसका 17 23 और 29 का। सबसे पहले 17 का तो आपको पता है कि अगर इसका हम निकालेंगे तो 17 एकम 17, तो इसके आपके हो जाएंगे गुणनखंड 17 के 1 और 17। ऐसे ही अगर 23 के करेंगे
तो इसका भी सेम रहेगा 23 सेकंड 23, यानी कि 23 पे भी आपके 1 गुणे 23 रहेगा। और अगर हम इसका ऐसे करेंगे 29 का, तो 29 का भी ऐसे रहेगा 1 गुणे 29। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जो तीनों में कॉमन मिलता है उसे हम बोलते हैं एचसीएफ। तो इसमें 1 मिल रहा है तो इसका एचसीएफ हो गया 1। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हम तीनों का मल्टीप्लाई 17 23 29, और जो कॉमन मिल रहा था 1 उसका भी। इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 11,339 आएगा, 11,339 आएगा। अब ऐसे आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करिए। जैसे 8 के अगर गुणनखंड करेंगे, 2 4 को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। 1 को लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अब इसको लिखना पड़ेगा, 1 को भी लिख लीजिए आप, 1 गुणे 2 गुणे 8 के आपके हो गए गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 9 के ऐसे निकालिए आप, 3 का 9, 3 एकम 3, तो 9 के आपके गुणनखंड लगे 3 गुणे 3, एक 20 को जोड़ देंगे साथ में। अब ऐसे 25 के 25 के निकालिए, 25 25, 5 एकम 5, तो 25 के भी आप गुणनखंड हो गए 1 गुणे 5 गुणे 5, ये क्या हो गए। अब देखिए, मैंने आपको कहा था जो तीनों में कॉमन मिलता हो उसे बोलते हैं एचसीएफ। इन तीनों में कॉमन मिल रहा है 1 1 और 1, ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया है। अब एचसीएफ को क्या होता है, जो तीनों में कॉमन, जैसे कि कॉमन लेने के बाद जो बचता है उसको भी लिख लेंगे, और जो कॉमन मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। कॉमन मिला है 1, तो इसलिए लिख दिया 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इसे सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 1800, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलसीएम जो कि आपका है, और एलसीएम आपका 1 आया था, और एलसीएम आपका है 1800। तो देखिए, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको वो संख्या बता रही है 6 की पावर n कभी क्या 0 पर समाप्त हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। लेकिन अगर हम 6 का गुणनखंड कर रहे हैं, 2 गुणे 3 आ रहा है, ना कि 2 गुणे 5 आ रहा है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, इसलिए यह कभी 0 से समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी संख्या n के लिए। आपके बाद ये पूरा लिखना है, आपको इसमें समझाने का है ये, जो कि आपको मैंने लिख के दे दिया है, और आपको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। इसे आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद समझिए, जैसे कि अगर किसी के लास्ट में 0 लाना है तो वो 2 गुणे 5 के होगा तभी तो 0 आएगा। 2 पंचे 10 आ गया 0। अगर ऐसी संख्या नहीं है तो 0 नहीं आएगा। वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर 6 के हम मल्टीपल वो 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा। तो क्या इसके लास्ट में 6 आ रहा है, ना कि 0 आ रहा है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रेखा को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में पूजा को 24 मिनट लगते हैं। मान लो ये दोनों एक ही स्थान तथा एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय पश्चात वे दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको केवल पढ़ना है, ये बहुत ही सिंपल होता है। ये देखने को बड़ा लग रहा है, इसका क्या करेंगे हम, केवल इसका 18 और 24 के लेके इनका एलसीएम कर देंगे, और जितना आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 और 24 का आप एलसीएम निकालिए, चाहे आप गुणन विधि वाला निकालिए, चाहे आप ऐसे निकाल सकते हैं। 2 ने 18 और ये कटेगा 12, 2 बार जब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब फिर से काटेंगे हम 2 से, 9 कटेगा नहीं तो 9 का ऐसे लिख देंगे, जैसे 6 2 छन 12। फिर से काटेंगे हम 2 से, 9 कटेगा नहीं, 9 9 5 और 2 तियां 6। अब काटेंगे इसे 3 से, 3 का 9, 3 एकम 3। अब फिर से काटेंगे हम 3 से, 3 एकम 3। इसका एलसीएम कितना आया हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 4, 4 गुणे 8,
8 या 24, 24 या 72। तो 72 आपका राइट आंसर हो रहा है। किसमें दे रखा था इन्होंने? मिनट में। 72 मिनट इतना ऐसे निकलता है, उतने आपका राइट आंसर हो जाता है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी मिले तो आप उसका सीधा क्या करेंगे? उसका एलसीएम कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्या दो संख्याओं का एचसीएफ 16 तथा एलसीएम 380 हो सकता है? तो देखिए, अगर इस एलसीएम में, अगर इस एचसीएफ का पूर्ण तरीके से डिवाइड हो रहा है, पूरी तरीके से भाग जा रहा है, तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आइए इसके हम डिवाइड करके यानी भाग करके देखते हैं। तो 380 में अगर हम 16 से भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 6 बचा 60 हुआ, 16 3 48, कितना बचा 12 हुआ, 16 5 16 96 प्लस 32 12, 23.7 के समथिंग ये आपका आंसर आ रहा है, जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए जो आपका होगा एलसीएम और एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है। आपका आंसर हो गया नहीं, और थर्ड हो गया एचसीएफ, वो एलसीएम में एचसीएफ का पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपका एलसीएम एचसीएफ नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आया है? तो देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एसदा एलसीएम ज्ञात करो तथा इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और एलसीएम होता है या नहीं, आपको चेक भी करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। इसके एक एक करके करेंगे हम गुणनखंड। तो 26 का करेंगे हम गुणनखंड पहले, तो 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 3 6, और फिर काटेंगे 13, फिर 13 एक 13। तो इसके 26 के गुणनखंड हो गए 1 गुणे 2 गुणे 13। अब ऐसे ही कर लो 91 को, इससे काटेंगे हम, 7 से काटेंगे, 7 एक 7, कितना बचा 2, 21, 7 या 21, 13 हुआ। फिर काटेंगे हम 13 से, 13 एक 13। तो 91 के आपके गुणनखंड हुए हैं 1 गुणे 7 गुणे 13। अब आपको मैंने बताया था कि इससे क्या होता है, जो दोनों में कॉमन मिलता है, इसमें मिल रहा है 1 और 13। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 13 यानी कि 13 आपका एसएफ हो गया है। अब एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में कॉमन मिल रहा है उसको तो लिख ही लो साथ में, पहले जो कॉमन मिल रहा है उसे लिखो, और बाद में जो छूट रहा है उसे भी लिख लो। 2 गुणे 7 यानी 7। अब 26 गुणे 7, 5 6 42, और फिर 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। तो इसका एलसीएम हो रखा है 182 और एचसीएफ हो रखा है 13। अब इसे हम कैसे जांच कैसे करेंगे इसकी, यानी इसको कैसे चेक करेंगे कि हमारा सही आया है? तो इधर देखिए, आपका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है इसमें? 20 यानी 26 थी आपकी। दूसरी कितनी है? 91 थी। अब एलसीएम कितना आया तुम्हारा? 182, और एचसीएफ कितना आया? 13। तो इसे सॉल्व करेंगे, अगर दोनों साइड बराबर आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। तो ऐसे पहले से काट ही लो। 13 दूनी 26, 91 दूनी 182, कहाँ मल्टीप्लाई करते चलोगे? तो 2 बराबर 2 कितना आ रहा है, यानी कि ये आपका सही आंसर आ गया, यानी दोनों साइड में बराबर आ रहा है। तो आपका आंसर ये सही है, आपने उत्तर को चेक भी कर लिया। अब इसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। 510 तथा 92 के, सबसे पहले हम 510 के गुणनखंड करेंगे। इसे काटो पहले 2 से, क्योंकि इस क्लास में सम नंबर आ रहा है, तो काटेंगे इसे 2 से। 2 दूनी 4, एक बचा है 11 हुआ, 2 पंचे 10, फिर एक बचा है 10 हुआ, 2 पंचे 10। अब इसे काटेंगे हम 3 से, 3 अट्ठे 24, कितना बचा 1 हुआ 15, 3 पंचे 15। अब इसे काटेंगे हम 5 से, 5 एक 5, 5 सत्ते 35। अब इसे काटेंगे 17 से, 17 एक 17। तो 510 के आपके गुणनखंड हो रहे हैं 2 यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17।
अब आप ऐसे ही 92 गुणनखंड निकाल लो। तो इसे काटेंगे पहले 2 से, क्योंकि इसके लास्ट में 100 नंबर आ रहा है। 2 चौकू 8, एक बचा है 12, 2 छंग 12। फिर से काटेंगे हम 2 से, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब फिर से काटेंगे 23 से, क्योंकि 23 केवल खुद से ही कटता है। तो इसके गुणनखंड हो गए हैं 92 के 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 23। ये हो गया है। तो ऐसे क्या होता है, जो हमें दोनों में कॉमन मिलता है, तो इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में 1 और 2 ये तो मिल रहे हैं बस। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 2 इसका एलसीएम हो गया है। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में मैंने अभी आपको बताया था कि जो कॉमन मिलते हैं उनको पहले लिख लो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, और जो बचे हुए उनको भी लिख लो। 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे ये वाला 2 बचा था, ये 23 बचा था, 2 और गुणे 23। तो आपका इसका एलसीएम निकालेंगे तो 23,000, वो 23,460 एलसीएम इसका आ जाएगा। 23,460 इसका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ 2 और एलसीएम 23,460। अगर आपको चेक करना है तो आप वैसे ही चेक कर सकते हैं जैसे अभी मैंने लास्ट वाले में किया था। अब आप इसका तीसरा लगा देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 336 के गुणनखंड करेंगे। ये कटेगा किससे, 2 से कट जाएगा। 2 एकल 2, एक बचा है 13 हुआ, 2 छंग 12, एक बचा है 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। फिर काटेंगे इसे हम 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चाकू 8। फिर काटेंगे 2 से, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4। फिर काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकल 2। अब काटेंगे इसे हम 3 से, 3 सत्ते 21। अब काटेंगे इसे 7 से, 7 एकल 7। तो 336 के आपके गुणनखंड आ रहे हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब हम करेंगे 54 के, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब काटेंगे तो 3 से, 3 में 27। फिर काटेंगे 3 से, 3 का 9। फिर काटेंगे 3 से, 3 एक 3। तो 54 के आपके गुणनखंड हुए हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हुए। तो इसका एचसीएफ तो हो जाएगा, एचसीएफ इसका हो जाएगा, ये भी दोनों मिल रहे हैं कॉमन, ये भी मिल रहे हैं कॉमन, और एक 3 भी कॉमन मिल रहा है। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 कितना हुआ 6। ये इसका एचसीएफ हो गया है। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम जो मल्टीप्लाई में आ रहा है उनको लिख लो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये जो आए थे कॉमन, अब कॉमन आने के बाद जितने छूट रखे हैं वो भी लिख लो। 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। और इससे कितना हो जाएगा आंसर आपका 3024। कितना हो जाएगा 3024। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप वैसे ही चेक कर सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आज के वीडियो में यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको वहां से इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मैं इस बुक की सारी एक्सरसाइज आपको इसी यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगा।